राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। इस वक्त मैं संगम नगरी प्रयागराज में हूं। यहां से तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपको इस महाकुंभ की अलग अलग तरह की झलकियां दिखा रहे हैं। जब मैं अपना अभिवादन करता हूं तो राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलता हूं। आप सोचते होंगे प्रयाग नगरी से राधे राधे बोलते हैं, लेकिन आज मैं क्योंकि मैं ब्रजवासी हूं, ब्रज से हूं, मथुरा क्षेत्र से, कृष्ण की जन्मभूमि से, और आज इस प्रयाग नगरी में एक ऐसे अखाड़े के दर्शन करा रहा हूं जो हमारे कन्हैया भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की उस पवित्र वृंदावन भूमि का यह अखाड़ा है। और आप देख रहे हैं यहाँ जो मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं और जो दर्शन है वो स्वामी हरदास जी संगीत के जो सम्राट हैं और उन्हीं के जो अनुयायी हैं, उन्हीं का ये अखाड़ा यहाँ बड़ी दिव्य झांकी है। स्वयं स्वामी हरदास जी अपने सखी भाव में हैं और राधा कृष्ण उनकी गोद में विराजमान है। नीचे तानपुरा लिए स्वामी हरदास जी के दर्शन है और निकुंजों में बना हुआ उनका ये मंदिर है। तो उनके अनुयायियों द्वारा ही ये अखाड़ा चलाया जा रहा है। तो इस अखाड़े को जो पूरा संचालन देख रहे हैं, मोहिनी शरण बिहारी जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे कि ब्रजवासियों का जो अखाड़ा इस कुंभ क्षेत्र में लगा हुआ है, ब्रज के संत यहाँ हैं, तो किस तरह की इस जो महाकुंभ में आपके द्वारा यहाँ सेवा की जा रही है और इस अखाड़े द्वारा क्या क्या कार्य यहाँ किए जा रहे हैं। जी महाराज जी। मैं सर्वप्रथम स्वामी हरदास जी महाराज की जय बोल के और सभी ब्रजवासियों के द्वारा ये प्रेम अथा ये राधा प्रसाद नगर स्वामी हरदास जी परंपरा के 800 महामंडलेश्वरों में मात्र एक ये पूज्य गुरुदेव भगवान ही महामंडलेश्वर हैं, एक ही खालसा है, वो राधा प्रसाद नगर है। और पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडल स्वामी राधा प्रसाद देवजी महाराज जी के आशीर्वाद प्रेरणा से ये निरंतर सुबह प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक अखंड ये सेवा हमारे वसेरा ग्रुप के चेयरमैन रामकिशन जी अग्रवाल जी के द्वारा ये सेवा यहाँ उनके द्वारा चलाई जा रही है। जी क्या क्या यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं? देखिए, आप देख ही रहे हैं, ठाकुर सेवा तो हो ही रही है, साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण का भी यहाँ पाठ्यक्रम हो रहा है और साथ में हवन यज्ञ भी आप देख ही रहे हैं, यहाँ हवन की भी पूरी हो रही है। और विशेष करके नर और नारायण की सेवा जो आप देख रहे हैं, जीवात्मा की सेवा सच्ची परमात्मा की सेवा बोली जाती है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नंगे को वस्त्र, बीमार को दवा और भूखे को रोटी, और किसी को कोई जगह नहीं मिले रहने के लिए वो आप अपने यहाँ रखिए। ऐसी यहाँ पहले से प्रथा चली आ रही है, क्योंकि अनुयायी जो होते हैं वो सभी संतों के भाव से आते हैं, मार्गदर्शन से आते हैं, उनके लिए व्यवस्था देना, क्योंकि भक्ति एक नाजुक होती है, किसी को कष्ट हुआ तुरंत दूर चला जाता है, इसलिए उनके लिए यहाँ ईपी टेंट बनाए जाते हैं, सबके लिए छोलदारी बनाई जाती है, पूरी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अच्छी तरह से करी जाती है, सभी साधन कर सकें, भजन कर सकें, और यहाँ कल्पवासी करते हैं। और जी कहाँ चल रहे हैं आपके ये जो हवन आदि हैं और भंडारा आदि, जरा दिखाएं। बहुत सुंदर। अभी आप देख रहे हैं कि अभी श्रीमद् भागवत महापुराण का चल रहा है, रोज नित्य हवन पर पूज्य बाबूजी बैठे हुए हैं, और आगे यहाँ आपके बगल में ही अखंड प्रसादी की व्यवस्था चल रही है। प्रसाद वितरण का क्या क्रम रहता है, कितने बजे शुरू करते हैं, क्या क्या प्रसाद वितरण होता है? सुबह प्रातः 5 बजे से चाय और खिचड़ी प्रसाद एक अपने आप में पूर्ण भोजन होता है, और जब वो पूर्ण भोजन हम लोग कराते हैं तो निश्चित ही अब जब गंगा हमारे 50 मीटर दूर है, जब साधु स्नान करके आता है और वो एक दोना प्रसाद वो और एक गिलास चाय पी के, तो वो अपनी साधना में उन्हें कुछ जरूरत नहीं पड़ती कहीं दूसरे के जाने की, अपना भजन करते हैं। और आप देख रहे हैं इस समय कढ़ी और चावल ये महाप्रसाद है, और महाप्रसाद को बिहारी जी का प्रसाद लगा के सभी लोग भक्त लोग ले रहे हैं। और यहाँ आप देखिए प्रशासन के लोग भी सेवा दे रहे हैं अपनी, और चाय वितरण हो रहा है बहुत सुंदर तरीके से, और ये रात्रि 10 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। हाँ जी, कैसे इसकी तैयारी कितने स्तर पर होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में हजारों लोग यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं, सुबह से चल रहा है, भीड़ अभी तक चल रही है, तो कितने स्तर पर तैयारी होती है? ये हमारे पास 3 गोदाम अलग अलग हमारे गोदाम है। यहाँ हम लोगों ने बालाजी महाराज जी की आशीर्वाद कृपा से भुने हुए चना, लगभग 15 लाख रुपए का चना यहाँ, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिलता तो चना ले ले, हाथ में पानी पी ले, उससे उसका भजन करने की पौष्टिक भी होता है, ताकत, और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये खिचड़ी प्रसाद है, इसमें सब तरह मिला हुआ है, और खिचड़ी का मतलब संगम माने प्रेम। अब एक गंगा और जमुना में स्नान करने के मात्र से ही संगम नहीं माना जाता, यहाँ एक कल्चर होता है, अलग अलग संप्रदाय के अलग पंथों के लोग यहाँ आते हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई आंध्रा से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, यहाँ आके सब एक हो जाते हैं, मिलते हैं
और मिल के फिर आपस में इस तरह से प्रेम जुड़ जाता है। अखंड भारत की कल्पना हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने ये की है। ये तीनों कुंभ लगा के नासिक में, ये आपका उज्जैन में और हरिद्वार में और प्रयागराज में, और इनके साथ 3 बैठकें और प्रारंभ की। जैसे कि हरिद्वार का कुंभ लगता है तो वृंदावन की बैठक प्रारंभ की, और उज्जैन का कुंभ जो लगता है उसकी बैठक आपकी इंदौर में थी, नासिक की बैठक होती थी बम्बई में, और ऐसे ही हरिद्वार की बैठक वृंदावन में होती है। बैठकों के माध्यम से हम एकजुट होते हैं, एक होते हैं, तब जाके हम लोग बैठकें करते हैं। आप देख रहे हैं अभी गरम गरम चाय प्रसाद की तैयारी हो रही है उधर साइड में, और संध्या की पूरी तैयारी व्यवस्था चल रही है। तो अखंड व्यवस्था पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंत स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी के आशीर्वाद से स्वामी हरदास जी महाराज जी का एक खालसा, जो कि श्री हरदास रसिक संतों का है, और सिर्फ रसिक लोग प्रेम ही देखते हैं, और सब में स्वामी जी देखते हैं, सब में बिहारी जी देखते हैं, प्रेम ही बांटते हैं और प्रेम ही बांट रहे हैं। देखा, ये ब्रज के संत हैं, स्वामी हरदास जी की परंपरा के संत हैं, और राधा प्रसाद देव जी महाराज का ये खालसा है, क्योंकि उस संप्रदाय के इकलौते महामंडलेश्वर हैं। तो यहाँ भजन कीर्तन के साथ साथ सबसे पहले नर सेवा, नारायण सेवा, जैसा महाराज जी ने बताया, सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत तक, जैसा मौनी शरण बिहारी जी ने बताया कि उनके गुरुदेव की आज्ञा है, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो आप देखिए इस वक्त लगभग 3 बज चुके हैं, और यहाँ अभी तक सुबह का प्रसाद लेने वालों की लाइन लगी हुई है, खिचड़ी प्रसाद रखा हुआ है, कड़ी चावल, और रात्रि के प्रसाद की तैयारी हो रही है बड़े स्तर पर। और भंडार में आप देख रहे हैं कि आलू के पूरे गोदाम भरे हुए हैं, सब्जियों के गोदाम हैं, और चना है, चावल है, आटा है, रोटी है। तो ये भंडार, और जगह जो हम खालसा देख रहे हैं वहाँ संतों की भीड़ है, उनके अनुयायियों की भीड़ है, और उसी से उनके पूरे टेंट है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो टेंट है और जो गोदाम है वो सब खाद्य सामग्री के हैं, क्योंकि यहाँ सुबह से शाम तक, और ये बिल्कुल संगम लोअर मार्ग के नज़दीक है, तो प्रमुख मार्ग है और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ आती है। तो ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के जो अनुयायी राधा रानी के, वो सबको प्रेम बांटते हैं, और इसी तरह प्रेम रूपी प्रसाद चारों तरफ यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, और प्रेम से प्रसाद वितरण हो रहा है। तो जो भी लोग इसमें कुंभ में आए, तो सेक्टर नंबर 18 का एक ये ऐसा स्थान है ब्रजवासियों का, भगवान राधा कृष्ण के अनुयायियों का, और राधा देव जो महाराज के अनुयायी स्वामी हरदास जी के जो अनुयायी हैं, सेवक है, उनका ये भंडारा। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने दिखाया किस तरह से कुंभ में प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी संतों ने संभाल रखी है, कि कोई भी जब कुंभ में आए तो भूखा ना रहे, भूखा ना बैठे, भूखा ना सोए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।